नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण में पढ़ा रहा हूं और द्वितीय विभक्ति पूर्ण हो चुकी है। तृतीय विभक्ति के कुछ सूत्र हुए थे और उसके बाद जो सूत्र हो चुके हैं उसके बाद एक सूत्र है अपवर्गे तृतीया। ठीक है, इस सूत्र के पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इस सूत्र के पहले सूत्र आया था दिवाह कर्मचा। ठीक है, दिवाह कर्मचा कैसी स्थिति में कर्म संज्ञा करता है? कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों संज्ञा करता था। वो उसकी वृत्ति है कि दिवाह साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ठीक है, दिवाह साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात् करण संज्ञम कि द्यो धातु का जो साधकतम कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है और चकारात करण संज्ञा भी होती है। तो दिवाह कर्मचा में जो चकार पद का ग्रहण किया गया है उसके द्वारा करण संज्ञा होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये आज का सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे जो शब्द है ये सप्तम्यंत शब्द है, तृतीया प्रथमांत शब्द है। ठीक है, अपवर्गे सप्तम्यंत में बनता है और तृतीया कहाँ पर बनता है? प्रथमांत में। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और पढ़ने की दृष्टि से भी बहुत मतलब इसकी एक अच्छी जो तो भूमिका है, काफ़ी अच्छा जो तो सूत्र है, मतलब इसकी वृत्ति में है या इसके प्रयोग बनते हैं। ठीक है, तो ये जो सूत्र है यहाँ पर दो पद हैं, एक पद है अपवर्गे, दूसरा पद है तृतीया। तो अपवर्गे का मतलब होता है अपवर्ग में, क्योंकि सप्तमी है ना, तो अपवर्ग में। क्या अपवर्ग में भाई? तो कहते हैं तृतीया, मतलब तृतीया विभक्ति होती है, तो ये कोई संज्ञा नहीं करता, सीधे विभक्ति ही करता है। ठीक है, ये जो सूत्र है ये तृतीया विभक्ति करता है, इसको बढ़िया से याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अपवर्गे शब्द है, तो अपवर्गे शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर अपवर्गे के द्वारा लेना क्या है? तो यहाँ पर अपवर्गे के द्वारा लेना अपवर्ग फल प्राप्ति ही, मतलब अपवर्ग शब्द का अर्थ यहाँ पर फल की प्राप्ति है। ध्यान रखना, वो मोक्ष वाली स्थिति नहीं है, सांख्य जो सांख्य में कहता है। ठीक है, आइकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति। तो अपवर्ग का मतलब यहाँ पर है फल की प्राप्ति होना। कोई क्रिया आप कर रहे हो, यदि उस क्रिया को करने से आपको फल की प्राप्ति भी प्राप्त हो रही है तो उसको कहते हैं अपवर्ग। तो यहाँ पर अपवर्ग का तात्पर्य है फल की प्राप्ति होना। तो अपवर्ग ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे नेट पीजीटी एग्जाम देते हैं वहां पर पूछता है कि अपवर्गे तृतीया में अपवर्ग शब्द का अर्थ क्या है? तो अपवर्ग शब्द का अर्थ है फल प्राप्ति। अपवर्ग शब्द का अर्थ क्या है? फल प्राप्ति, मतलब फल की प्राप्ति होना ही यहाँ पर अपवर्ग शब्द का अर्थ है। एक सूत्र द्वितीय विभक्ति में आया था, जब द्वितीय विभक्ति का अंतिम समापन हो रहा था, अंतिम में ही है कालात् ध्वनोर अत्यंत संयोगे। उस सूत्र को मैं पढ़ाया था। कालात् ध्वनोर अत्यंत संयोगे कहता है कि काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति करता है। तो यहां पर भी वही चीज है, यह समझ जाओ कि कहीं ना कहीं यह सूत्र उस सूत्र का पूरक सूत्र ही है। यहां पर भी इसकी वृत्ति में अभी देखेंगे तो वहां पर वृत्ति में लिखा हुआ है कि काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर और यदि फल की प्राप्ति होती है तो तृतीय विभक्ति होती है। ध्यान देना, काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग यदि गम्यमान है, अत्यंत संयोग गम्यमान का मतलब यह है कि कहीं भी थोड़ा भी मतलब क्या हो रहा है, गैप ना हो, निरंतर जो तो क्रिया यदि चल रही है। ठीक है, निरंतर महीने भर पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, या निरंतर कोष भर चल रहा है, यदि ये क्रिया गम्यमान है। ठीक है, यदि ऐसा वहां पर अर्थ गम्यमान है तो कालात् ध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र के द्वारा द्वितीया होती है। लेकिन यदि महीने भर निरंतर पढ़ रहा है और पढ़ने से उसको यदि फल की प्राप्ति होती है कि वो जो पढ़ रहा है वो उसको याद हो जाए, जो पढ़ रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहा है, संज्ञा प्रकरण तक अभी पढ़ना है, ये मतलब ये वो बना लिया कि आज पूरा मुझे पूरी संधि पढ़ लेना है, विसर्ग संधि तक आज मैं पूरा पढ़ूंगा। अब पढ़ने के बाद यदि उसको याद हो जाता है तो इसको कहते हैं फल की प्राप्ति होना। और जब फल की प्राप्ति गम्यमान होती है तो अपवर्गे तृतीया इस सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। यदि फल की प्राप्ति गम्यमान नहीं होती है, केवल वो निरंतर पढ़ ही रहा है, तब कालात् ध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। ये यहां पर अंतर है। कालात् ध्वनोर अत्यंत संयोगे और अपवर्गे तृतीया में यही अंतर है कि यदि फल की प्राप्ति होती है, कोई भी क्रिया गम्यमान होती है, ठीक है, काल और मार्गवाची शब्द हैं,
फल की प्राप्ति गम्यमान है तो अपवर्गीय तृतीया के द्वारा तृतीया होगी। यदि फल प्राप्ति गम्यमान नहीं है, काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग है, तो कालध्वनोर अत्यंत संयोग इस सूत्र के द्वारा द्वितीया होती है, ना कि तृतीया। तो लग गया होगा, यह अर्थ यहां तक समझ में आ गया होगा कि अपवर्ग शब्द का अर्थ है। अभी इसका देखो, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति है, अपवर्ग फल प्राप्ति। तो अपवर्ग शब्द का अर्थ क्या है? फल की प्राप्ति होना। ठीक है, फल की प्राप्ति बतला दिया कि फल की प्राप्ति क्या है। अब यहां पर कहते हैं कि तस्याम द्योत्यायाम कालाध्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। तस्याम द्योत्यायाम, तस्याम द्योत्यायाम मतलब यह है कि फल प्राप्ति के द्योतित होने पर, फल प्राप्ति के द्योतित होने पर, अपवर्ग के द्योतित होने पर काल और मार्गवाची शब्द का यदि अत्यंत संयोग होता है, काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग होता है और फल प्राप्ति यदि द्योतित होती है, तो अपवर्गीय तृतीया इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग द्योतित हो, निरंतरता द्योतित हो और फल की प्राप्ति हो रही हो, मतलब जो आप कर रहे हैं उसका जो फल होता है, उससे जो मिलना है वो यदि मिल रहा है या गम्यमान है, ठीक है, यदि वो प्राप्त हो रहा है, तो इस सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में यहां पर आता है अन्हा कोशेन व अनुवाको अधीतः। अन्हा कोशेन, उदाहरण अन्हा क्रोशेन, अन्हा क्रोशेन व अनुवाको अधीतः। बहुत महत्वपूर्ण ये उदाहरण है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति हुई है, समझ रहे हो। देखो क्या होता है कि एक सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, ठीक है, इसके पहले जो द्वितीय में पढ़े थे, वो सूत्र कहता है कि काल और मार्गवाची शब्द का यदि अत्यंत संयोग गम्यमान है तो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वहां पर प्रयोग बना था मासम कल्याणी, महीने भर कल्याण करता था। महीने भर कल्याण करना क्या, यहाँ पर जो होता कालवाची शब्द था और महीने भर लगातार कोई कल्याण कर रहा है, तो मासम में द्वितीय विभक्ति हो गई थी कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से। इसी तरह से मासम गुणधाना और मासम अधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम गिरी, ये प्रयोग बने थे वहां पर। तो वहां पर काल और मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग गम्यमान है, इसलिए उस सूत्र के द्वारा द्वितीया हुई। ये सूत्र जो अपवर्गीय तृतीया है, ये कहता है कि यदि फल की प्राप्ति हो रही, केवल इतना लगा दो, बाकी सब वही है पिछले सूत्र का, केवल इतना अंतर है कि यदि फल की प्राप्ति है, मतलब तुम यदि पढ़ रहे हो कि आज मूड बनाए कि आज पूरा जो है वेद के सूर्य संवाद सूक्त मुझे पढ़ लेना है। अब संवाद सूक्त पढ़े, संवाद सूक्त मान लो यदि याद हो गए, ठीक है, तो उसको कहते हैं फल की प्राप्ति होना। लगातार पढ़ ही रहे थे, अब फल की प्राप्ति संवाद सूक्त याद हो गए, तो इसको कहते हैं फल की प्राप्ति होना। और जब फल की प्राप्ति होगी तो इस सूत्र के द्वारा फिर क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति, ना कि फिर द्वितीया। जैसे देखो यहां पर क्या है, अन्हा क्रोशेन व अनुवाको अधीता, यहां दो प्रयोग एक साथ हैं, ठीक है, एक मतलब काल का है, एक मार्गवाची का है। अन्हा क्या है, ये कालवाची शब्द है, अन्हा मतलब दिन, अन्हा का मतलब होता है दिन, ठीक है। अब क्रोशेन क्या है, ये क्रोश मार्गवाची शब्द है, ठीक है, क्रोश मतलब पूरा कोष भर चलता है। तो अन्हा अनुवाको अधीतः, क्रोशेन अनुवाको अधीता, इस प्रकार से इनको अलग अलग बना लेना है। मतलब अन्हा मतलब पूरे दिन, अनुवाक वो जो वेद की जो ऋचाएं होती है ना, मतलब जैसे ऋग्वेद है तो पहले मंडल क्रम में है, फिर जो तो मंडल क्रम में, और उसको किसके अष्टक क्रम में मानते हैं ना। तो मान लो कोई अनुवाक वो पढ़ रहा है, पूरे दिन उसने अनुवाक को पढ़ा, या पूरे मार्ग 1 किलोमीटर उसको जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, या यहाँ से निकले कि सोचे मूड बनाए दिल्ली विश्वविद्यालय तक मुझे पूरा किसी से बात ही नहीं करना, पुस्तक लेके केवल मोबाइल में, या जो भी है वहाँ पर केवल मुझे पढ़ते जाना है, ठीक है। तो अनुवाक लगातार पढ़ते जा रहे हो, जैसी एंट्री की है आर्ट्स फैकल्टी, वैसे ही अनुवाक तुम्हें जो तो पता चला कि हाँ याद हो गए, ये आ गया, मतलब समझ में आ गया, मुझे याद हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं फल की प्राप्ति होना। तो निरंतरता गम्यमान है क्योंकि पूरे दिन लगातार अनुवाक पढ़े, पूरे क्रोश भर अनुवाक पढ़े। तो काल और मार्गवाची शब्द है, निरंतरता यहां पर गम्यमान है और फल प्राप्ति हो ही रही है क्योंकि पढ़ रहे हो तो याद हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो काल और मार्गवाची शब्द हैं,
कालवाची शब्द कौन? अन्हा। और मार्गवाची शब्द कौन? क्रोश। इन्हीं में इस सूत्र के द्वारा अपवर्गीय तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हो जाती है। सीधे तृतीया विभक्ति ही करता है, संज्ञा वंज्ञा कोई बवाल ही नहीं सीधे तृतीया करो समझ में आया? तो क्या बन जाता? अन्ना अनुवाको अधीता, क्रोशेन अनुवाको अधीता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है। प्रत्युदाहरण है यहां पर कि अपवर्गे किम, ये प्रत्युदाहरण है, ध्यान देना। प्रत्युदाहरण कब होता है? प्रत्युदाहरण पदों, जो सूत्रस्थ जो पद होते हैं ना, पदों को स्पष्टीकरण के लिए ही कि इस सूत्र में ये अपवर्गे तृतीया, इस सूत्र में अपवर्गे ग्रहण क्यों किया? अपवर्गे ग्रहण मत करो, सीधे ये कहो कि तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्गे ग्रहण मत करो, बल्कि ये कहो कि तृतीया विभक्ति, या अपवर्गे को छोड़ दो, ठीक है, केवल तृतीया रख दो। तो अपवर्गे नहीं रखोगे तो समस्या क्या है? ठीक है, अपवर्गे यदि आप ग्रहण नहीं करते तो समस्या क्या है? इसको कहते हैं प्रत्युदाहरण। तो यहां पर एक प्रत्युदाहरण है। प्रत्युदाहरण यह है कि अपवर्गे किम, अपवर्गे किम, अपवर्गे किम मतलब अपवर्गे, आप ये जो अपवर्ग शब्द यहां पर सूत्र में रख रहे हो, इसके ग्रहण की क्या आवश्यकता है? मान लो अपवर्गे शब्द आप मत रखो, ठीक है, तो समस्या क्या होगी? तो यहां पर समस्या यह है कि मासम अधीतो न आयाता, मासम अधीतो, मासम अधीतो न याता। ठीक है, यह उदाहरण है, इसको ठीक से ध्यान देना। मासम अधीतो न याता। अब यहां पर क्या होता है? इसका अर्थ है कि महीने भर पढ़ता है, कोई है जो पूरे महीने पढ़ता है, मासम अधीतो, अधीतो मतलब पढ़ता है, और ना आयाता, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पढ़ क्या रहा है। होता है बहुत ऐसे होते हैं धुरंधर, पुस्तक देखो तो पूरा दिन लिए एकदम बिल्कुल लघु सिद्धांत, सिद्धांत महाभाष्य की धरती आसमान एक कर देंगे। आज पूछो कि ये बताओ लिखा क्या है, कई बार ऐसे होता है तो कहते हैं भैया बस देख ही रहे थे कि ये कुछ लिखा हुआ तो मासम अधीतो महीने भर पढ़ता है, लेकिन ना आयाता, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ आ ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में फल प्राप्ति नहीं हो रही है। भाई जो अपवर्ग का मतलब यहाँ पर फल प्राप्ति है, ये यहाँ पर नहीं हो रही है। जब फल प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा कि ये काल और कालवाची शब्द का अत्यंत संयोग है ही, तो यहाँ पर जो कालध्वनो और अत्यंत संयोग है उस सूत्र के द्वारा सीधे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, मासम में तृतीया नहीं होगी। तो यही है अपवर्ग ग्रहण का फल यही है कि अपवर्ग की यदि प्राप्ति हो रही है, अपवर्ग यदि मतलब वहां पर गम्यमान है या अपवर्ग हो रहा है, मिल रहा है, तो इस सूत्र के द्वारा अपवर्गीय तृतीया के द्वारा इस यहां पर तृतीया विभक्ति हो जाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बहुत महत्वपूर्ण इसके ये सूत्र भी है और इसके प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया से आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद देखते हैं अपवर्गीय तृतीया के बाद कौन सा सूत्र है? सहयुक्ते अप्रधाने, यह भी बहुत अच्छा सूत्र है। सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने ये सूत्र है। यहां पर सहयुक्ते में सहेन युक्ता है, सहयुक्ता तस्मिन सहयुक्ते, इस प्रकार से इसका विग्रह बन जाएगा। कैसे बनेगा? सहेन युक्ता है सहयुक्ता तस्मिन सहयुक्ते, ठीक है। तो और सहयुक्ते अप्रधाने, ना प्रधान प्रधान तस्मिन अप्रधाने, ये इस प्रकार से इसका समास कर दो। समझ में आया? सहयुक्ते अप्रधाने जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। सहार्थेन युक्ते सहार्थेन युक्ते
अप्रधाने तृतीया स्यात्। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि सहार्थेन, सह का मतलब होता है सहार्थ, सह मतलब सहार्थ, सहार्थ मतलब साथ, सह मतलब सहार्थ मतलब साथ, ठीक है, साथ में जैसे चलना या साथ में रहना। तो सहार्थ मतलब सहार्थ युक्ते मतलब युक्त होने पर, सहार्थ गम्यमान होने पर अप्रधाने तृतीया स्यात्। अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, ध्यान देना। सहार्थ गम्यमान हो तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, ना कि प्रधान में। यह पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि सहयुक्त अप्रधान, ये सूत्र, ये जो सूत्र है ये प्रधान में तृतीया विभक्ति करता है कि अप्रधान में तृतीया करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह सूत्र अप्रधान में तृतीया विभक्ति करता है सहार्थ गम्यमान हो तो सहार्थ गम्यमान हो तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, मतलब जो अप्रधान होगा, जो गौण होगा, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहां पर उदाहरण है, पुत्रेण सह आगता पिता, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। उदाहरण है पुत्रेण सह गतः पिता। इसको देख रहे हो, ये उदाहरण है। यहां पर तृतीया विभक्ति जो है इस सूत्र के द्वारा हुई है, ये पूछा जाता है, ठीक है, सहयुक्त अप्रधाने। पुत्रेण सह आगता पिता, पूछते हैं कि पुत्रेण सह आगता पिता में किस सूत्र के द्वारा तृतीया हुई है, तो सूत्र है सहयुक्त अप्रधाने। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। पुत्रेण सह आगता पिता में क्या होता है, इसका अर्थ है कि पुत्र के साथ, पुत्रेण तृतीया है यहां पर, पुत्र के साथ, सह मतलब साथ, आगता मतलब आया, पिता मतलब पिता, पिता पुत्र के साथ आया, पुत्र के साथ पिता आया, या कह दो पिता पुत्र के साथ आया, ठीक है। तो पुत्र के साथ पिता आया, तो यहां पर क्या होता है कि सहार्थ गम्यमान है कि पुत्र के साथ सहयुक्त, असहयुक्त में अप्रधान कौन है। तो अब ध्यान देना, यहां पर प्रधान अप्रधान में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई पुत्र के साथ पिता आया तो पुत्र प्रधान है, पुत्र के साथ पिता आता है तो पुत्र प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुत्र यहां पर अप्रधान है। क्यों अप्रधान है? क्योंकि पुत्र के साथ पिता आया तो मुख्य रूप से जो आगमन, जो मतलब गम्यमान है, जो क्रिया के साथ मुख्य रूप से शब्दतः अर्थतः दोनों रूप से जो संबंध है वो पिता का संबंध है, क्योंकि मुख्य रूप से आगमन पिता का हो रहा है, ना कि पुत्र का। पुत्र का तो आगमन हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से, क्योंकि अर्थ क्या कहते हो, पिता, पुत्र के साथ पिता आया, तो पिता आया, ये यहां पर क्या है, मुख्य, यहां पर जो तो ये प्रधान है, पिता जो है ये यहां पर क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, ठीक है। पिता, पुत्र के साथ पिता आए तो पिता का आना प्रधान होता है, क्योंकि मुख्य रूप से शब्दतः अर्थतः यहां पर जो क्रिया के साथ संबंध है वो पिता का ही है, पिता का ही मुख्य रूप से आगमन हो रहा है। तो जो प्रधान होगा तो प्रधान में तृतीया नहीं है, बल्कि जो शेष बचेगा कौन, पुत्र, ठीक है। पिता हो गया प्रधान, तो प्रधान से शेष कौन बचा, पुत्र। पुत्र क्या हो जाएगा, अप्रधान। एक ये समझो, एक यहां पर ये समझो कि आगता है, यहां पर जो क्रियापद है, आगता में जो क्रियापद है यहां पर ता प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय, ठीक है। ये ता प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, यहां पर प्रधान, ठीक है, पिता के अर्थ में हुआ है, ठीक है। ता प्रत्यय किस अर्थ में है, यहां पर पिता के अर्थ में है। यस्मिन प्रत्यय सा उक्तः, जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो उक्त होता है। तो ता प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, पिता के अर्थ में है, मतलब ता प्रत्यय के द्वारा गम्यमान कौन है, पिता है। पिता प्रधान हो जाएगा, ठीक है। पिता क्या हो जाएगा, यस्मिन प्रत्यय सा उक्तः, पिता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। उक्त में प्रातिपदिकार्थ, उक्त में प्रातिपदिकार्थ मात्र में, ठीक है। उक्त में क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो पिता में क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति। शेष कौन बचा, शेष बचा पुत्र। शेष कौन बचा, पुत्र बचा। पुत्र में जो तो तृतीय विभक्ति कर दो। एक तो ये इसका जो तो इस तरह से लगा लो, समझ आया, ये ऐसे भी लगा लो। और एक वही है जो अभी इसके पहले बताया कि मुख्य रूप से आगमन किसका होता है, पिता का होता है। क्योंकि जब ये अर्थ कर तो पुत्र के साथ पिता आया, तो पिता आया ही यहां पर मुख्य रूप गम्यमान है। प्रधान रूप जो यहां पर जो प्रधान है वो पिता ही होता है,
पुत्र नहीं होता। पुत्र क्या हो जाता? अप्रधान हो जाता है। अप्रधान होने से सहयुक्त अप्रधान सूत्र के द्वारा यहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। पुत्र से तृतीया होकर क्या बन जाता? पुत्रेण। तो पुत्रेण सह आगता पिता, यह प्रयोग बन जाता है। ठीक है, यहां तक लग गया, कोई समस्या? और इसमें मैं आपको बता दूं, महाभाष्यकार आचार्य महर्षि पतंजलि इस सूत्र का एक तरह से पूरा खंडन ही किए हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे सूत्रों का प्रत्याख्यान करते हैं वो, तो इस सूत्र का भी वहां पर प्रत्याख्यान है। और ये अप्रधाने ग्रहण के विषय में ये जो अभी अपन अर्थ लगाए ना कि यहां पर आगता में जो ता प्रत्यय हुआ है वो पिता के अर्थ में है। पिता उक्त हो जाएगा, उक्त में प्रथमा शेष जो बचेगा पुत्र वो अनुक्त हो जाएगा, अनुक्त में तृतीया हो जाएगी। इस सूत्र की आवश्यकता क्या है? ठीक है, उपपद विभक्ति है, कार्य विभक्ति ही बलीयसी, वहां पर जो तो ये वहां पर परिभाषा मान करके महाभाष्यकार खंडन किए हैं महाभाष्य में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं होगी। अब यहां पर देखो कहते हैं एवं साकम सार्धम समम योगेपि। एवं मतलब इसी प्रकार, जैसे सहार्थ में आप जो होता प्रधान होता है, अप्रधान में तृतीया कर रहे हो, वैसे ही साकम सार्धम समम इनके योग में भी जो है तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, किनके योग में? साकम सार्धम और समम के योग में भी अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। तो इस लाइन को याद रखना, ये पूछता है एंट्रेंस में कि साकम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो साकम सार्धम समम योगेपि। ठीक है, समम योगेपि लग गया। एक एवं साकम सार्धम समम योगेपि। इसको ऐसे कर दो, साकम सार्धम समम योगेपि। ठीक है, मतलब साकम के योग में, सार्धम के योग में, समम के योग में भी अप्रधान में तृतीया होती है। तो यह भी पूछता है कि साकम के योग में कैसे? जैसे मित्र ही साकम, ठीक है, ऐसे प्रयोग कर देते हैं ना, तो मित्र ही साकम, मित्र में तृतीया हो जाती है, मित्र ही सार्धम, मित्र ही समम, इस प्रकार से जो तो जब अनुवाद करते बना लेते हैं। यहां पर बिनापि तदयोगम तृतीया, बिनापि तदयोगम तृतीया, साकम सार्धम समम योगेपि विनापि तद योगम तृतीया वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेष। यहां पर कहते हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि बिनापि तद योगम तृतीया, मतलब यह होता है कि इनके बिना भी, बिनापि तद योगम तृतीया, मतलब इनके बिना भी तृतीया विभक्ति होती है। इनके बिना भी तृतीया विभक्ति होती है। तो कहते हैं कि भाई कहां पर तृतीया विभक्ति होती है इनके बिना? मतलब ये शब्द ना भी हो तो भी तृतीया होती है। तो कहते हैं एक सूत्र है वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेषः। एक पूरा सूत्र है ये, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेषः। ठीक है, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेषः एक सूत्र है। तो वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेषः। अब यहां पर देखो, यहां पर यूना शब्द है, युवन शब्द से, युवन शब्द के तृतीया में क्या बनता है? यूना बनता है। युवन शब्द के तृतीया में यूना बनता है, लेकिन यहां पर कोई साकम सार्धम समम ये कोई शब्द नहीं है इस पूरे सूत्र में। जो महर्षि पाणिनि का सूत्र है वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेषः, वहां पर कोई ये शब्द नहीं है, न साकम सार्धम समम ये कोई शब्द नहीं है। लेकिन यहां पर फिर यूना में कैसे तृतीया हो गई? यूना में तृतीया नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं कि इनके बिना भी तृतीया होती है। और तृतीया कहां पर हुई है? वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेषः। समझ में आ गया? तो ये है, ये सूत्र का पूरा जो है ये हो गया ना, इत्यादि निर्देश, ऐसा जो होता है ये निर्देश मतलब देते हैं। तो ये समझ में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको उदाहरण आपको याद रखना है, सूत्र को बढ़िया से तैयार कर लेना है कि सूत्र अप्रधान में तृतीया विभक्ति करता है। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा सूत्र है। इसके बाद सूत्र बहुत मजेदार सूत्र है ये नांग विकारः। ये नांग विकारः, ये नांग विकारः बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको देखना, अभी समझना। ये नांग विकारः ये सूत्र है। ये सूत्र येन अंग विकारः, येन मतलब जिसके द्वारा,
या जिससे अंग विकार मतलब अंग का विकार लक्षित होता हो, ठीक है। येन अंगेन, इसकी वृत्ति में महर्षि आचार्य मतलब भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते। येन अंगेन विकृतेन, येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते, या येन विकृतेन अंगेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते। मतलब जिस, ये मतलब जिस विकृत अंग के द्वारा, जिस विकृत अंग के द्वारा येन विकृतेन अंगेन, येन विकृतेन अंगेन, येन अंगेन विकृतेन, मतलब जिस विकृत अंग के द्वारा अंगिनो विकारो लक्ष्यते, समझे। अंगिनो मतलब अंगी का विकार लक्षित होता हो, ऐसी स्थिति में ततः तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे येन अंगेन विकृतेन का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है, इसका उदाहरण है अक्षणाकाणा, ठीक है। अक्षणाकाणा का मतलब है आंख से काना, ठीक है। इसका उदाहरण है अक्षणाकाणा, ठीक। अक्षणाकाणा में क्या होता है, आंख से काना, जैसे कोई होता आंख से काना, कोई पैर से लंगड़ा होता है, पादेन खंजा, ठीक है। पैर से लंगड़े को क्या बोलते हैं, पादेन खंजा। और क्या है, ठीक है। इसी तरह से जैसे बन जाएगा कर्णाभ्याम बधिरा, पृष्ठेन कुब्जः, पृष्ठेन कुब्जा, पीठ से कुबड़ा है, कर्णाभ्याम बधिरा, कानों से बधिर है। तो यहाँ पर देखो यह मुख्य इसका उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध भी है। अक्षणाकाणा का मतलब होता है आंख से काना। अक्षणाकाणा का मतलब क्या है, आंख से काना। अब सूत्र कहता है कि ये नांग विकारा जो सूत्र है ये कहता है कि येन विकृतेन अंगेन, मतलब जिस विकृत अंग के द्वारा, ठीक है, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगिनो विकारो लक्ष्यते। अंगिनो मतलब शरीरी का, अंगिनो मतलब शरीरी का या देही का, देही मतलब व्यक्ति का विकार लक्षित होता हो तो उस विकृत अंग से तृतीया विभक्ति होती है। अब जैसे कोई कनवा रहता है ना, जो काना है, आंख जिसकी खराब रहती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि ये आंख खराब है। उस सीधे आदमी को बोलते हैं ना कि अरे कनमा कहाँ मतलब यहाँ आओ, या मतलब उस व्यक्ति को सीधे कनमा बोलते हैं लोग, ऐसा कहते हैं ना। मतलब वो पूरे मतलब वो व्यक्ति को ही लोग काना काना ऐसा बोलने लगते हैं, जिसकी आंख खराब होती है या जिसका पैर खराब होता है, पादेन खंजा, तो उसको आदमी लंगड़ा बोलने लगता है, बोलता है ना। हालांकि जो ये काणत्व तो है या जो खंजत्व तो है, ये जो दोष हैं, ये तो उसके पैर में है। उस व्यक्ति के एक केवल शरीर के एक देश एक पैर में है ना, पैर उसका लंगड़ा है, वो व्यक्ति पूरा थोड़ी वो है। या उसकी एक आंख खराब है, ये थोड़ी कि वो व्यक्ति जो को उस व्यक्ति में कानापन, मतलब उसको कानापन आप कह दो, या उस व्यक्ति को कनमा कहने लगो। लेकिन यही चीज यहां पर लगाना है कि येन विकृतेन अंगेन, जिस विकृत अंग के द्वारा जिसकी आंख खराब है, तो उस पूरे व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कनवा कहने लगते हैं। मतलब लोग कनवा ऐसा कहने लगते हैं, ठीक है। या जिसका पैर खराब हो उसको लंगड़ा कहने लगते हैं। तो जिस विकृत अंग के द्वारा अंगिनो विकारो लक्षिते, अंगी मतलब शरीरी का या देही का विकार लक्षित होता है, उस विकृत अंग से तृतीया विभक्ति होती है। तो यह सूत्र क्या करता है, सीधे तृतीया विभक्ति करता है। समझ में आया। तो अक्षी शब्द से क्या हो जाएगा, अक्षी शब्द के तृतीया में बन जाता है अक्षणा। अक्षी शब्द के तृतीया में क्या बन जाएगा, अक्षणा। तो प्रयोग बन जाएगा अक्षणाकाणा। लग गया, कोई समस्या। इसी तरह से पादेन खंजा, अब कोई पैर से लंगड़ा है तो उस पूरे आदमी को ही लंगड़ा लोग बोलते हैं, पूरे आदमी, उस आदमी को ही लोग लंगड़ा बोलते हैं। तो विकार किसमें है, उसके पैर में है, लेकिन वो पूरे शरीर में उसका विकार जो तो लक्षित होता है। तो येन विकृतेन अंगिनो, येन विकृतेन अंगेन अंगिनो विकारो। अंगिनी मतलब अंगी का मतलब होता शरीर, अंग मतलब अवयव, उसका जो एक भाग है। तो येन विकृतेन अंगेन अंगिनो, ये अर्थ लग गया ना। येन विकृतेन अंगेन का मतलब होता है जिस विकृत अंग के द्वारा अंगिनो विकारो लक्षिते, अंगी का मतलब शरीरी का, व्यक्ति का विकार लक्षित होता है, उससे क्या होता है कि वहां पर ततः तृतीया से, तो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे विकृत अंग कौन है, अक्षी है, अक्षी में तृतीया हो जाती तो प्रयोग बन जाता है अक्षणाकाणा। ठीक है। यहां पर क्या होता है, आचार्य कहते हैं कि अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्ट
विशिष्ट इत्यर्थः अक्षि संबंधी काणत्व, क्योंकि काणत्व कहाँ है, जो कनमापन है या जो खंजत्व है वो कहाँ है, उसके एक देश में है, मतलब आंख में है या उसके पैर में है। तो वो इसी के लिए कहते हैं कि अक्षि संबंधी काणत्व, आंख से संबंधित क्या है, काणत्व है। यहाँ पर आंख में क्या है, उसके काणत्व है, या काणत्व किससे संबंध, काणत्व का संबंध किससे, आंख से है। ठीक है, अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्ट इत्यर्थः, तो अक्षि से संबंधित काणत्व विशिष्ट, ऐसा यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा। यहां पर अब एक प्रत्युदाहरण आता है कि अंग विकारः किम, ठीक है, अंग विकारः किम, अंग विकारः किम, अर्थात ये जो कह रहे हो कि येन विकृतेन अंगेन, जिस विकृत अंग के द्वारा, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, तो ये जो अंग विकार आप कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो, इसके कहने की क्या आवश्यकता, मान लो ये आप ना कहो तो एक प्रयोग है अक्षिकाणम अस्य, प्रत्युदाहरण है अक्षिकाणम अस्य, ठीक है, अक्षिकाणम अस्य। अब यहां पर देखो ये प्रत्युदाहरण है, ठीक है, ये प्रत्युदाहरण बनता है, इसका मतलब होता है कि अस्य मतलब इसकी, अस्य मतलब इसकी, अक्षि मतलब आंख, काणम मतलब कानी है। अब जैसे कोई कह रहा है कि इसकी आंख कानी है, इसकी आंख कानी है, तो इसकी आंख कानी है, इसमें क्या होता है कि अंगी का विकार लक्षित नहीं होता, अंगी का विकार मतलब व्यक्ति का विकार, क्योंकि उसकी आंख कानी है, ऐसा जो होता है यहां पर अर्थ करते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है कि अक्षिकाणम मत्स्य में अंगी का विकार लक्षित नहीं होता, मतलब शरीरी का, देही का विकार लक्षित नहीं होता, बल्कि क्या है, अक्षिकाणम, इसकी आंख कानी, केवल अंग विकार ही लक्षित होता। तो यहां पर क्या होता है कि ये नांग विकारा, इस सूत्र के द्वारा यहां पर तृतीया विभक्ति नहीं होती। जब तृतीया नहीं होगी तो यहां पर अक्षि शब्द में प्रथमा विभक्ति ही रहती है, प्रयोग बना रहता है अक्षिकाणम अस्य। लग गया, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं होगी इसमें। तो आज के साथ इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ में, नए सूत्रों के साथ में। नमो नमः।